चार युग या युगों की अवधारणा हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम बात करेंगे चार युग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना भारत चैनल में। ये चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जानते हैं सतयुग के बारे में, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चार युगों में से सबसे पहला, इस युग के दौरान लोग सद्भाव में रहते थे, सत्यवादी और सदाचारी थे और आध्यात्मिक क्षेत्र की गहराई की समझ रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस युग के दौरान औसत जीवन 1 लाख वर्ष था। दूसरा युग है त्रेता युग। त्रेता युग चार युगों में से दूसरा युग है। इस युग की विशेषता सदाचार में गिरावट और झूठ और हिंसा में वृद्धि है। इस काल की औसत आयु 10,000 वर्ष बताई जाती है। तीसरा युग है द्वापर युग, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है। चार युगों में से ये तीसरा युग है। ये युग आध्यात्मिक ज्ञान में गिरावट और भौतिक वाद में वृद्धि से चिन्हित है। इस युग के दौरान औसत जीवन काल 1000 वर्ष का कहा जाता है। चौथा और आखिरी युग है कलयुग, जिसे लौह युग भी कहा जाता है। चौथा और वर्तमान युग है। ये युग नैतिक मूल्यों में गिरावट, अज्ञानता में वृद्धि और आध्यात्मिक समझ की कमी से चिन्हित है। इस काल की औसत आयु 100 वर्ष बताई जाती है। कहा जाता है कि प्रत्येक युग कई हजार वर्षों तक चलता है और एक चक्रीय पैटर्न में दोहराता है। चार युगों को ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का चक्र कहा जाता है और उन्हें मानव जीवन में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिबिंब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक युग पिछले युग की तुलना में खराब होता है, लेकिन हमेशा ये नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि पिछले युगों का ज्ञान वर्तमान युग में खो जाएगा, लेकिन अगले युग में इसे फिर से प्राप्त किया जाएगा जो वर्तमान से बेहतर होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये चार युग की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।